युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। युद्ध में नुकसान लड़ने वाले दोनों देशों को उठाना पड़ता है और यही इजरायल हमास के बीच 6 महीने से जारी युद्ध में हो रहा है। 7 अक्टूबर 2023 यानी आज से ठीक 6 महीने पहले इजरायल में हमास ने हमला किया था। इस आतंकी हमले में इजरायल के 1200 लोग मारे गए थे। इजरायल के 250 लोगों को हमास के आतंकी बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे। उसी दिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। उस समय नेतन्याहू ने इस जंग के 2 मकसद बताए थे। पहला, हमास की कैद से सभी बंधकों को रिहा कराना। दूसरा, आतंकी संगठन हमास को जड़ से खत्म करना। इजरायल हमास युद्ध के 6 महीने बाद भी इजरायल के दोनों ही मकसद पूरे नहीं हो सके हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स के मुताबिक 133 बंधक अभी भी हमास की कैद में हैं और गाजा में अभी हमास के आतंकी मौजूद हैं, जबकि इस युद्ध को इजरायल आज भी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। हमास के खिलाफ इजरायल की जंग कितनी भयानक रही है, इसका अंदाजा गाजा की तस्वीरों को देखकर लगता है। बड़ी संख्या में गाजा में घर, व्यावसायिक इमारतें, अस्पताल, स्कूल तबाह हो गए हैं। खाने और पानी का गाजा में संकट गहरा चुका है। गाजा में लोग भूखे मरने को मजबूर हैं। जब कभी राहत सामग्री लेकर ट्रक पहुंचते हैं तो खाद्य सामग्री लूटने की होड़ लग जाती है। उत्तरी गाजा में तो स्थिति ज्यादा भयावह है। वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती 4 महीनों में ही गाजा को $18.4 बिलियन यानी करीब 1532 अरब रुपए का आर्थिक नुकसान हो चुका था। गाजा को हुआ यह आर्थिक नुकसान वेस्ट बैंक और गाजा की जीडीपी के 97% के बराबर है। इजरायल की 6 महीने की बमबारी में गाजा के 62% यानी करीब 2,90,000 घर पूरी तरह तबाह हो गए। इस नुकसान से गाजा के करीब 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। गाजा के 84% अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह तबाह हो गए हैं या फिर उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। युद्ध के 6 महीने बाद गाजा की बड़ी आबादी बिजली, पानी और खाद्य संकट का सामना कर रही है। युद्ध के 6 महीने पूरे होने के बाद रविवार को इजरायल की तरफ से ऐलान किया गया कि साउथ गाजा के खान यूनिस से इजरायल अपनी सेना हटाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र से आतंकियों का खात्मा कर दिया गया है। लेकिन अब इजरायल गाजा के राफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा, क्योंकि अब तक इस क्षेत्र में इजरायल सिर्फ हवाई हमलों को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब आतंकियों के खात्मे के लिए जमीनी कार्रवाई की जाएगी। राफा में इस समय 15 लाख लोग रह रहे हैं। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो इजरायल की सैन्य कार्रवाई के बाद यहां विस्थापित हुए थे। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का मानना है कि इस क्षेत्र में हमास की 4 बटालियन मौजूद है, जिन्हें खोजकर खत्म किया जाना है। इसके लिए पहले राफा को खाली कराया जाएगा और इसके बाद जमीनी कार्रवाई होगी। अब तक की जंग में नुकसान दोनों तरफ से हुआ है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक 6 महीनों में इजरायल पर 12,000 से ज्यादा रॉकेट हमले किए गए। इनमें 9,000 रॉकेट हमले गाजा की तरफ से, जबकि 3,000 रॉकेट हमले लेबनान की तरफ से किए गए। हमास आतंकियों ने 250 लोगों को बंधक बनाया था, जिनमें से कुछ की मौत हो चुकी है, जबकि 133 लोग अब भी हमास की कैद में हैं। इजरायल का दावा है कि इन 6 महीनों में उनकी फोर्स ने गाजा में 32,000 से ज्यादा आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक इजरायल के हमलों में 6 महीने में 33,175 लोगों की मौत हुई है, जबकि इजरायल का दावा है कि उसने हमास के 12,000 आतंकियों को मार गिराया। इनमें 5 ब्रिगेड कमांडर और 20 बटालियन कमांडर भी शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक मरने वालों में 170 से ज्यादा संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी और 7 वर्ल्ड सेंट्रल किचन के कर्मचारी भी शामिल हैं। पत्रकारों के लिए काम करने वाली संस्था की माने तो 6 महीने में 90 से ज्यादा पत्रकारों ने भी अपनी जान गंवा दी। इन्हीं 6 महीनों में अब तक 600 से ज्यादा इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। हमास के खिलाफ जंग में जरूरत के मुताबिक इजरायल को 3 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिकों को बुलाना पड़ा। इजरायल की तरफ से हमेशा यही कहा गया कि उन्होंने आतंकियों को टारगेट करके हमले किए, लेकिन आरोप लगे कि इजरायल के हमलों में ज्यादा मौतें महिलाओं और बच्चों की हुई। इजरायल अपने नागरिकों की मौत का बदला तो ले रहा है,
लेकिन क्या इससे इजराइल की तस्वीर बदली है? क्या 7 अक्टूबर का खौफ इजराइल के लोगों के जहन में कम हुआ है?